हेलो फ्रेंड, देखिए जो कयास लगाया जा रहा था कि अप्रैल माह से पोषाहार की राशि न मिल करके पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड फूड सभी आंगनबाड़ी को मिलेगा। अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है क्योंकि आईसीडीएस ने अप्रैल मई तथा जून महीने का ओटीपी यानी टोकन जारी कर दिया है। हालांकि बिहार के दो जिलों मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर, ये दो ज़िले हैं, तो मुजफ्फरपुर के जो मुसहरी ब्लॉक हैं और समस्तीपुर के जो ताजपुर ब्लॉक हैं यानी कि मुसहरी परियोजना तथा ताजपुर परियोजना में वहाँ पर पोषाहार का पैसा नहीं मिला है, बल्कि वहाँ पर पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराया गया है सभी आंगनबाड़ी को, और फोर्टिफाइड फूड ही सभी लाभार्थी को दिया जा रहा है। इसलिए आगे ऐसा संभावना है कि पोषाहार का पैसा बंद हो जाए और उसके जगह पर आपके केंद्र पर भी पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड फूड ही मिले, क्योंकि फोर्टिफाइड फूड अभी पायलट परियोजना के तहत बस 2 जिलों में ही मिल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्या है तथा फोर्टिफाइड फूड क्या होता है, इसका वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में अप्रैल महीने का ओटीपी निकालने व उसे सत्यापित करने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अप्रैल महीने के ओटीपी को निकालने के बारे में सीखेंगे। तो अप्रैल महीने का ओटीपी निकालने के लिए आप अपने फ़ोन के क्रोम को खोल लेंगे या गूगल को खोल लेंगे। तो चलिए हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद में आपको इसके सर्च बॉक्स में टाइप करना है आईसीडीएस ऑनलाइन। आईसीडीएस ऑनलाइन लिख करके आपको सर्च कर देना है। तो चलिए हम अब इस पर क्लिक कर देते हैं। सर्च करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो सबसे ऊपर में देखिए आपको एक लिंक दिखाई देगा http://icdsonline.bih.nic.in। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहां से भी जाकर के डायरेक्ट इस लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन कलर के सामने, के लिए यहाँ क्लिक करें। हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो हम इस पेज के नीचे की तरफ आएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर्ड यूजर अपना टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ समय के बाद में देखिए इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस पेज के नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए अब हमको यहाँ पर जहाँ आधार नंबर लिख रहा है इसमें उस लाभार्थी का आधार नंबर डालना है जिनका कि हमको ओटीपी को निकालना है। तो यहाँ पर चलिए हम एक लाभार्थी का आधार नंबर डाल करके आपको निकाल करके दिखा रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद में अब हमको कैप्चा कोड, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरना है। जिस तरह से कैप्चा कोड लिखा होगा उसी तरह से हमको यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। कैप्चा कोड जिस तरह से दिया होगा, अगर कैपिटल लेटर में दिया होगा तो कैपिटल लेटर में भरेंगे, अगर स्मॉल लेटर में दिया होगा तो स्मॉल लेटर में भरेंगे। कैप्चा कोड को भरने के बाद में अब हम टोकन प्राप्त करें पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ समय बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो देखिए इस पेज पर हमारा यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर माता का नाम पिता का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर दिया हुआ है उनके माता या पिता का, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए लाभार्थी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टोकन अप्रैल, यानी अप्रैल महीने का ये जो लिखा हुआ है 12072 यही हमारा टोकन है। इसी तरह से हम सभी लाभार्थी का बारी बारी करके टोकन को नोट कर लेंगे एक कॉपी पर। तो चलिए हम इस लाभार्थी का टोकन को हम नोट कर लेते हैं। टोकन को नोट करने के बाद अगर आपको दूसरे लाभार्थी का निकालना होगा तो आपको यहाँ लॉग आउट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉग आउट पर क्लिक करते हैं देखिए फिर से आप पिछले पेज पर वापस आ जाएंगे और यहाँ फिर से आप टोकन प्राप्त करें पर क्लिक करके आप फिर से दूसरे लाभार्थी का आधार नंबर डाल करके दूसरे लाभार्थी का भी यहाँ से टोकन निकाल सकते हैं। तो आप सभी लाभार्थी का टोकन को निकाल करके पहले एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में चलिए अब हम आपको ये सिखाते हैं कि इस टोकन को यानी ओटीपी को सत्यापित किस तरह से करना है। तो सत्यापित करने के लिए आपको पूरा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पूरा वापस आ जाना है। वापस आने के बाद में आपको जो ये आंगनबाड़ी का ये जो आंगन लाभार्थी ऐप है आपको इसको खोल लेना है।
तो देखिए जैसे ही हमने आंगन लाभार्थी एप्लीकेशन खोला हमारे सामने ये अपडेट का ऑप्शन आ गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने आंगन लाभार्थी ऐप को या तो इसी तरह से अपडेट कर लीजिएगा या फिर उसको डिलीट करके एक फिर प्ले स्टोर से नया आंगन लाभार्थी ऐप को इंस्टॉल यानी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको कोई भी समस्या नहीं आए। इसी के वजह से आप लोग को अपडेट नहीं करने के वजह से आप लोगों का OTP सत्यापित नहीं हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है जिसके वजह से OTP सत्यापित नहीं हो रहा है, तो आप आंगन लाभार्थी ऐप को डिलीट कर दीजिएगा और उसको फिर से नया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन दे रहा है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन ऐप जो है ये अपडेट हो रहा है। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ ओपन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करते हैं कुछ समय के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो अब इस पेज के जो सबसे नीचे में ऑप्शन दे रहा है एकीकृत बाल विकास सेवा लाभार्थी वेरिफिकेशन OTP द्वारा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ सिंक्रोनाइज करे पर क्लिक कर देना है। सिंक्रोनाइज करे पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो जाता है अब हमको नया बेनिफिशियरी सूची लोड करे इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखिए अब हमको वित्तीय महीना में यहाँ पर चुन लेना है कि हमको किस महीने का OTP को सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ऑप्शन दे रहा है, तो हमको अप्रैल महीने का OTP को सत्यापित करना है, इसलिए हम अप्रैल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम गेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं कुछ समय के बाद में देखिए हमारे सामने वो गेट रिकॉर्ड पर जैसे ही हम क्लिक किए वो सक्सेसफुल हो गया है। अब हम लोग यहाँ से पीछे आ जाएंगे, इसके लिए हम लोग कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से OTP सत्यापित करे का ये जो ऑप्शन दे रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको फिर से एक बार यहाँ से वित्तीय महीना में अप्रैल को चुन लेना होगा। जो वहाँ पर हमने डाला है महीना वही हमने यहाँ पर भी चुन लेना है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा कितना लाभार्थी का इस महीने का OTP आया हुआ है। तो देखिए हमारा टोटल 72 लाभार्थी का OTP इस बार आया हुआ है। आप भी चेक कर लीजिएगा कि अपने लाभार्थी का संख्या बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। तो देखिए हमारे में तो ना बढ़ा है ना घटा है। तो चलिए अब हम उस लाभार्थी को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं जिसका कि हमने कॉपी पर नोट किया है और ढूंढ करके बारी बारी से सभी लाभार्थी का OTP को हम सत्यापित करते हैं। तो चलिए हम उस लाभार्थी को ढूंढ करके और OTP सत्यापित करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर वही लाभार्थी आयान अंसारी था, वहीं देखिए हमारा यहाँ पर वो लाभार्थी का लिस्ट दिया हुआ है। तो अब हमने जो उनका OTP को नोट किया है हम यहाँ पर उनका OTP को डालेंगे। OTP को डालने के बाद में अब हम सत्यापित करे पर क्लिक कर देंगे। उसके सामने जो दिया है ऑप्शन सत्यापित करके हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए लिख रहा है OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब देखिए OTP हमारा सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है। अब इस OTP को ICDS का जो सर्वर होता है उसके पास में भेजना होता है। तो भेजने के लिए हम यहाँ अपलोड टू सर्वर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम यस पर क्लिक कर देंगे ताकि ये जो सत्यापित हुआ है वो ICDS के पास भी चला जाए, वो वहाँ के अफसर भी जान जाए कि हाँ इस आंगनबाड़ी के जो ये लाभार्थी हैं इनका OTP को सत्यापन हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से आपको बारी बारी से सभी लाभार्थी का OTP का सत्यापन करना है और उसको अपलोड टू सर्वर पर क्लिक करते जाना है। अगर आपको OTP सत्यापित करने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को पायलट प्रोजेक्ट का एक वीडियो आएगा कि फोर्टिफाइड फूड क्या होता है और पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आगे संभावना है फोर्टिफाइड फूड को देने का। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल से। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।